गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम, दो तीन इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम पढ़ेंगे। अभी हमारा चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गए, उस पर हमने फार्मूले पे देखे मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, कैसे अप्लाई होते हैं, उनके पाथ कैसे होते हैं चार्ज पार्टिकल के। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड में मूव होता है तो कौन से ट्रैजेक्टरी से मूव होता है, उनका पाथ क्या होता है, उनका नेचर क्या होता है, उन पे कौन से फोर्स अप्लाई होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, और वो उन पे कैसे एक्ट होते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होने के बाद चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव होता है, बराबर है। ये सब देख लिया हमने, अब थोड़ा प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम लिखते हैं पहले। इलेक्ट्रॉन, इजी प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रॉन मूव at right angle to मैग्नेटिक, शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं, मैग्नेटिक है ये, मैग्नेटिक फील्ड, राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 100 गॉस। सबको पता है ना, गॉस, गॉस इज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सीजीएस यूनिट है, टेस्ला यानी एम के एसआई यूनिट। ठीक है, तो दो तीन टाइप के सिस्टम है यूनिट के, बराबर है। तो जो गॉस है वो सीजीएस है। ठीक है, तो 100 गॉस एंड एंटर इट विथ वेलोसिटी 2 into 10 to the power 10 centimeter per second, find the radius of their circular path। अब देखो दिया ही है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ निकालना है आपको। हमने अभी तक बहुत सारे फार्मूले देखे हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन हो या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो, मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव होता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है, बराबर है। मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स जब उस पर अप्लाई होता है तो वो सर्कुलर पाथ में मूव होता है, बराबर है। और सर्कुलर पाथ में मूव होने के लिए वो मैग्नेटिक फोर्स कौन सा फोर्स प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वल करके रेडियस निकालते हैं, बराबर है। तो उसी रेडियस का फार्मूला यूज करके हमें अभी ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ निकालना है। दिया क्या है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड दी है और वेलोसिटी दी है, बराबर है। सबको पता है फार्मूला, R इज इक्वल टू mv/bq, और आपको वैल्यू दी गई E/m की वैल्यू दी है आपको 1.7 इंटू 10 टू द पावर दी है वैल्यू 7 EMU पर ग्राम 1.7 इंटू 10 टू द पावर 7। देखो m ग्राम में दिया है, मीन्स सभी जो है वो सीजीएस सिस्टम में दिया है। तो आंसर भी आपको कैसे निकालना है, पहले ऑप्शन देख लो। क्वेश्चन में तो सब सीजीएस में दिया है, यूनिट सब सीजीएस में दी है, सभी फिजिकल क्वांटिटी के। पर ऑप्शन में देखो, पहले ऑप्शन में अगर आंसर सभी सीजीएस में दिया है तो आपको आंसर सीजीएस में निकालना है। अदरवाइज सबको एसआई में कन्वर्ट करके आपको आंसर एसआई में निकालना है। कब एसआई में निकालना है, जब ऑप्शन अगर एसआई में दिए है तो। अगर ऑप्शन सीजीएस में दिया है तो फिर प्रॉब्लम सीजीएस में ही सॉल्व करो। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। फिजिक्स में कभी कभी प्रॉब्लम हमें आ जाता है पर आंसर गलत हो जाता, फिर सीजीएस में आंसर नहीं है, हम कंफ्यूज हो जाते कि ऑप्शन में तो आंसर नहीं है, फिर हमें बाद में पता चलता है कि अरे आंसर तो एसआई में है। ठीक है, तो पहले देख लो ऑप्शन में अगर सीजीएस है तो आंसर सीजीएस में सॉल्व करो, अगर आंसर एसआई में है तो सभी आंसर एसआई में सॉल्व करो। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड दी है, बी दिया है, कितना है 100 गॉस। देखो E/m, ये Q जो है इट इज अ चार्ज, E क्या है, चार्ज है। कौन सा पार्टिकल है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन है। E मीन्स क्या है, E मीन्स Q, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन।
Q इज अ चार्ज, ठीक है। चार्ज यानी कि हम Q से डिनोट करते हैं, चार्ज हम फिजिक्स में Q से ही डिनोट करते हैं, बराबर है। पर स्पेशली इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है हम E से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है हम E से डिनोट करते हैं, बराबर है। पर इट इज E इज इक्वल टू Q, चार्ज भी दिया है, पर इट इज E बाई M। देखो अगर इस M को मैं अगर डिनोमिनेटर में लाता हूँ तो ये क्या होगा, देखो R इज इक्वल टू, देखो V एज इट इज रखो, B एज इट इज रखो, इसको अगर नीचे लाया तो ये क्या हो जाएगा, Q बाय M, मीन्स ये हो जाएगा ये वाला Q बाय M, इसकी वैल्यू दी है 1.6, मीन्स Q बाय M की भी वैल्यू दी है 1.7 इंटू 10⁻⁷। ये आपको लाइट लगना चाहिए आपका ऐसे, ठीक है, प्रॉब्लम को देख के। अब B है, Q बाय M है, वेलोसिटी भी दी है, वेलोसिटी भी दी है 2 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर, ये भी सीरीज में दिया है सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। सॉल्व करें, R इज इक्वल टू V की वैल्यू 2 इंटू 10⁻10 अपॉन V की वैल्यू 100 गॉस इंटू गॉस टेस्ला यूनिट है, देखो 1 टेस्ला मीन्स 10⁴ गॉस, ये ध्यान में रखना ये रिलेशन, 1 टेस्ला मीन्स 10⁴ गॉस। अगर आपको कन्वर्ट करना है गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट करना है तो इस 10⁴ को इधर लाओ, मीन्स 1 10⁻⁻⁴ टेस्ला मीन्स 1 गॉस हो जाएगा। अगर आपको आंसर एसआई में सॉल्व करना है तो तभी, नहीं तो अदरवाइज सभी अभी सीजीएस में दिए तो सीजीएस में, पर ये ध्यान में रखना रिलेशन, ठीक है। गॉस यानी टेस्ला और गॉस में रिलेशन क्या है, 1 टेस्ला मीन्स 10⁴ गॉस, ठीक है, आपने पढ़ा है, फिर भी रिवीजन के तौर पर मैंने बताया आपको, ठीक है, रिवीजन के तौर पर। अब देखो 100 इंटू अभी Q बाई M की वैल्यू है 1.7 इंटू 10⁻⁷, इसको सॉल्व करो, पावर पहले क्या करो, ये जो है ये देखो ये 10⁻2 है, 100 एंड 10⁻2 है, बराबर है, ये 10⁻7 9 हो गया, ऊपर गए तो -9, देखो ये और ये मैंने ऊपर लेके गया तो -9 हो जाएगा, ये सिर्फ 10 - 9 इसलिए 10 बचेगा, मीन्स 10 इंटू 2 20 डिवाइडेड बाई 1/7, आंसर क्या होगा 11 पॉइंट, आंसर दिया है 11.76 सेंटीमीटर, डिस्टेंस का यूनिट क्या है सेंटीमीटर, ठीक है, हो गया आंसर, समझ में आया, इजी है। आर रेडियस कैसे निकालते हैं हम, रेडियस कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू mv² बाय r प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये कंसेप्ट ध्यान में रखो, कोई चार्ज पार्टिकल मूव होता है मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, बराबर है ना, फिजिक्स में ऐसा ही है, कौन सा कंसेप्ट कौन से भी चैप्टर में आ सकता है, इसलिए अभी इससे हम ये v कैंसिल हो गया तो r इज इक्वल टू m इधर हो जाएगा, r निकालना है, r इधर लेके आओ, bq इधर लेके आओ, mv अपॉन bq, देखो 2 स्टेप में ही फार्मूला आ गया, 2 स्टेप में फार्मूला आ गया, e बाय m की वैल्यू दी है तो हमने बनाया इसको, m को इसे इधर नीचे लाया तो r इज इक्वल टू v अपॉन v एज इट इज, m को इधर लाया मैंने q बाई m, ऐसे क्यों किया मैंने, क्योंकि e बाई m की वैल्यू दी है इसलिए, अगर ये वैल्यू सेपरेट दी हुई है तो आपको करने की जरूरत नहीं है, इसे डायरेक्ट फार्मूला आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड फ्लक्स डेंसिटी, of magnetic field, शॉर्टकट है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड टू कॉज, देखो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, थोड़ा ट्विस्ट है, इंटरेस्टिंग है, टू कॉज 62.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन मूव, ये अगर प्रॉब्लम समझ में आया तभी आपको सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, मूव इन सर्कुलर पाथ of radius 5 centimeter,
ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। फाइंड फ्लक्स डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने पहले बताया फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, बी, ठीक है। सो सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस दी है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो है अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड 2 कॉज 62.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सभी प्रॉब्लम जो अपना है डिपेंड अपॉन दिस, ये 62.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर रेडियस जिस सर्कल का है उस सर्कल में कौन मूव हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। किस में मूव हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। और इतनी एनर्जी यूज हो रही है कितनी? 62.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट किसका है? पहले इस पे दिमाग लगाओ। किसका यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, बराबर है। अब मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव होता है सर्कुलर पाथ में, तो हमने साइक्लोट्रॉन में पढ़ा है कि कौन सी एनर्जी वो टाइम टू टाइम गेन करता है। कौन सी एनर्जी करता है टाइम टू टाइम गेन? काइनेटिक एनर्जी करता है, बराबर है। काइनेटिक एनर्जी करती है कि नहीं? सो ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये जो एनर्जी है, ये कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है, बराबर है। सो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², सबको पता है फार्मूला, हाँ, इज इक्वल टू 62.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पर मुझे ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं चाहिए, मुझे ये एनर्जी जूल में चाहिए। किस में चाहिए? जूल में चाहिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्मॉल यूनिट है, बराबर है। सभी अभी देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, तो मुझे जूल में करना है उसको। इसको क्या करना है? जूल में करना है। और किसी भी इलेक्ट्रॉन होल को अगर जूल में कन्वर्ट करना है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू कितनी है? 62.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अगर इलेक्ट्रॉन होल को हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन होल को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होल्ट इज कन्वर्ट इनटू जूल। इलेक्ट्रॉन होल्ट इज कन्वर्ट इनटू जूल, ठीक है, समझ में? तो ये वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है वो बन जाएंगी 10⁻⁻17 जूल। कितनी बन जाएंगी? 10⁻⁻17 जूल। अब 1/2 mv² इज इक्वल टू कितना हुआ? 10⁻⁻17 जूल। सो वेलोसिटी स्क्वायर में है तो क्या होगा? 10⁻⁻17। m मैंने इधर लाया, मुझे वेलोसिटी निकालनी है। यहाँ पे वेलोसिटी है क्या? वेलोसिटी है क्या? मुझे निकालना क्या है? फाइंड फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी का फार्मूला क्या है? पहले लिख लो आप। अगर रेडियस दी है, एनर्जी दी है, तो रेडियस अगर दी है तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला सबको पता है। रेडियस यानी क्या होता है? mv। कंफ्यूज मत हो, रेडियस दी है आपको प्रॉब्लम में, तो रेडियस का फार्मूला लिख डालो पहले, mv/vq। अब देखो रेडियस दी है, जो दिया है वो लेफ्ट हैंड साइड में नहीं रहता, जो निकालना है वो लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, बराबर है। सो हमें b निकालना है ना, तो देखो mv/r इंटू क्यू। r को इधर लाया मैंने, b को जो निकालना है इधर लाया मैंने, b को निकालना है। देखो b इज इक्वल टू mv। m क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास, जो पार्टिकल प्रॉब्लम में दिया है उसका मास। मुझे पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 9.1 प्रॉब्लम में दिया है आपको, ठीक है, दिया रहता है। स्टैंडर्ड वैल्यू जो है ना वो देखे रहती है, ठीक है। 10⁻⁻31 किलोग्राम यमी दिया है। v वेलोसिटी प्रॉब्लम में नहीं दी है, इसलिए हम ये जो कर रहे हैं प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी का यूज करके, काइनेटिक एनर्जी का यूज करके हम क्या निकाल रहे हैं? वेलोसिटी निकाल रहे हैं, बराबर है। काइनेटिक एनर्जी दी है उसका यूज करके हम क्या निकाल रहे हैं? वेलोसिटी निकाल रहे हैं। 10⁻⁻17 स्क्वायर है, स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 2 जो है इधर जाएगा, मीन्स इंटू 2। देखो ये 2 इधर गया, ये 2 इंटू हो गया, m नीचे स्क्वायर रूट किया क्योंकि मुझे वेलोसिटी चाहिए। मास क्या है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो इसका आंसर है 4.69 इंटू, कंफ्यूज मत हो, ठीक है, इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। सब ऐसा यूनिट में है, मीटर पर सेकंड।
ठीक है, वेलोसिटी हमने कैसे निकाली, पहले फार्मूला देखा हमारे पास प्रॉब्लम में क्या क्या है। रेडियस है क्यू है, रेडियस दी है 5 सेंटीमीटर, तो ये 0.05 मीटर हो जाएंगी। ठीक है, क्यू इट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दिया है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबको पता है 1.6 × 10⁻⁻19। एम इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टैंडर्ड वैल्यू है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। पर हमारे पास वी है क्या, नहीं है, पर हमने लाइट लगना चाहिए क्या, वी नहीं है पर काइनेटिक एनर्जी दी है, पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं रहती, मोशन में है ना, पार्टिकल मोशन में है, हॉरिजॉन्टल मोशन में है, मोशन में है पार्टिकल। और सबको पता है साइक्लोट्रॉन में अगर सर्कुलर मोशन में पार्टिकल मूव होता है तो वो क्या गेन करता है, काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। तो डेफिनेटली ये काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का यूज करके हमने क्या निकाल सकते हैं, हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी का पहली स्टेप है, काइनेटिक एनर्जी का यूज करके आप वेलोसिटी निकालो, पुट करो v = मास 9.1 × 10⁻31 इंटू वेलोसिटी 4.69 × 10⁻6 अपॉन r। r क्या है, 0.05 मीटर, मीटर है, सभी हमने ऐसा यूनिट में लिए, तो इसलिए इसको भी 5 सेंटीमीटर को भी 0.05 मीटर कर दो। ठीक है, क्यू 1.6 × 10⁻19। सो पहले पावर देखना, इसको क्या कर सकते हैं हम, 0.05 1 2, छोटी वैल्यू बड़े कर रही है तो पावर डिक्रीज होना चाहिए, बराबर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 10⁻², बराबर है। तो -2 -19 -21 ऊपर जाने दो इसको, -21 ये -31 ऑलरेडी इसमें, माइनस का +21, ये 6 प्लस है मीन्स 70, कितना हो गया -4 मीन्स 9.1 × 10⁻⁻4। पहले पावर कर लो, -21 ऊपर गया कितना बना, +21, 6 है यहाँ पे, +6 में कितना हुआ 27, 31 माइनस करो -4, 9.1 × 10⁻⁻4 अपॉन 5 × 1.6। अब 5 1.6 करो मल्टीप्लाई और 9.1 को डिवाइड करो, तो आपका आंसर आता है 5.33 × 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, प्रॉब्लम मैंने क्या किया, रेडियस दी है तो रेडियस का फार्मूला मैंने लिख लिया। पहले सोचा मैंने कि मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है हमें, तो मैग्नेटिक फील्ड एक साइड किया। बाद में सोचा कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम में दिया है, मास दिया है, चार्ज दिया है, रेडियस दी है, पर वेलोसिटी नहीं दी। पर वेलोसिटी नहीं दी, पर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दी है, तो काइनेटिक एनर्जी को मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो जूल में कन्वर्ट किया, क्योंकि ऐसा यूनिट में चाहिए मुझे। तो मैंने इसको जूल कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे किसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू को 1.6 × 10⁻⁻19 जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर मल्टीप्लाई किया तो हमें जूल मिलता है। ठीक है, हो गया आंसर, फाइनल आंसर ये है। ठीक है, अब एक कंसेप्ट है, 2 मिनट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी उस पर प्रॉब्लम आती है। एक मॉडल है मैग्नेटिक फील्ड का, जैसे सर्कुलर मोशन में हमने एक फार्मूला दिया था मैंने, सर्कुलर कॉइल अगर रहती है तो उसके लिए स्टैंडर्ड फार्मूला दिया था मैंने। क्या दिया था, सर्कुलर कॉइल के लिए, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए दिया था मैंने इनफाइनाइट, फाइनाइट, एट 1 एंड, वैसे ही सर्कुलर कॉइल के लिए एट द सेंटर, आउटसाइड द सेंटर दिया था स्टैंडर्ड फार्मूला। एट द सेंटर क्या है, μ0I/4πa × थीटा दिया था ना फार्मूला। पर एक और मॉडल है जिस पे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, उसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है, शॉर्टकट में बताता हूँ आपको। अगर एक सर्कुलर कॉइल ऐसी है, उसमें से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। देखो कैसी है सर्कुलर कॉइल, ऐसी। आपके हाथ में अगर कोई बांगड़ी है, ठीक है, कंगन बोलते हैं उसको हिंदी में, हाँ कंगन, तो कंगन अगर ऐसा है और कंडक्टर है, वो कंडक्टिंग कंडक्टर कंगन है वो, ठीक है, उसमें से करंट अगर ऐसे फ्लो होता है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, देखो ये ऐसा है, और दूसरा ऐसा खड़ा है, और दोनों भी एक दूसरे में है, ऐसे एक दूसरे में, ठीक है, तो कैसा है दूसरा ऐसे,
और उसमें से करंट ऐसे फ्लो रहा है। ये जो है ना उस साइड में, ये अपने साइड में है, ये जो ये ना ये अपने साइड में है, और ये जो है ना ये उस साइड में, यानी ऐसा खड़ा है कंगन, ऐसा खड़ा है, ठीक है। कंगन कैसे है? ऐसा। एक कैसा है? ऐसा है, और एक ऐसे है, ठीक है। सो एक एक कैसे है? हॉरिजॉन्टल। देखो इधर मेरे हाथ की तरफ ध्यान दो, एक ऐसा है और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, और एक कैसा है? ऐसा है आपकी तरफ ऐसे, ठीक है। सो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। अब ये जो करंट फ्लो हो रहा है सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण होगी, करंट फ्लो हो रहा है। तो देखो तो ये कैसे? ऐसा है ना, ऐसे है ना, देखो ऐसे घूम हो रहा है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये जो है ना करंट ऐसे हो रहा है ना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके कारण इधर है, इसको मैं B1 नाम देता हूँ। ये जो मैग्नेटिक, ये जो है लूप, उसमें से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, कैसे? ऐसे फ्लो हो रहा है, देखो ऐसे, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? उधर, इधर, ठीक है। ये जो है ये जो है ये ऐसे मूव है, ये जो है ना ये कॉइल कैसी है? ऐसे हॉरिजॉन्टल है, इसमें से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, ये B2। अब दोनों सर्कुलर कॉइल की वजह से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इसकी मैग्नेटिक फील्ड B1 है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड B2 है। इसकी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पूछते हैं आपको, तो रिजल्टेंट कभी भी कैसे निकालते सबको पता है, B = √B1² प्लस B2² प्लस 2B1 B2 cos थीटा, बराबर है, सबको पता है। अब देखो cos थीटा दोनों में कितना एंगल है? 90 डिग्री। B1 और B2 में कितना डिग्री? 90। cos 90 0, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू? 0। तो क्या बचेगा? B = √B1² प्लस B2²। अब इसका एक शॉर्टकट फार्मूला है, यानी आप B1 की वैल्यू डालोगे सर्कुलर कॉइल की वजह से μ0I/4πa इंटू थीटा। तो थीटा क्या होता है होल सर्कल के लिए? सबको पता है, फुल सर्कल के लिए थीटा क्या होता है? 2π होता है, ये पाई पे कैंसिल होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट, हाँ ये 2 क्या होती है? μ0I/2a होती है। B = μ0I/2a होती है ना। तो इसमें भी ये B1 और B2, तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ, μ0 n किस कब लिखते हैं हम? एक से अगर ज़्यादा कॉइल है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, तब हम फार्मूले को n से मल्टीप्लाई करते हैं, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, ठीक है। तो इसलिए ये I/√2a, ये फार्मूला ध्यान में रखोगे आप, μ0 n/√2a। अगर इसको मैं ब्रैकेट में डालता हूँ एक के लिए प्लस दूसरे के लिए, तो इसका आंसर आपने सॉल्व करने के बाद ये आता है, आप सॉल्व करके देखो यही आता है आंसर, ठीक है। दूसरा है अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये एग्जैक्ट दोनों कॉइल परपेंडिकुलर नहीं है, इंक्लाइंड है, यानी कोई तुम्हें एंगल बना रहा है 90 डिग्री नहीं है, तब ये फार्मूला यूज करना। अगर ये B1 है, अगर ये B2 है, तो इसका जो रिजल्टेंट है यही फार्मूला यूज करना। अभी मैंने जो बताया ना, √B1² प्लस B2² प्लस 2B1 B2 cos थीटा। अब cos 90 डिग्री नहीं है तो 0 नहीं लिख सकते, पर इसको सॉल्व करने के बाद इसको अगर आप जो मैंने सर्कुलर कॉइल के लिए फार्मूला दिया था आपको, ये फार्मूला ध्यान में रखो, इसका बहुत ही यूज है, ठीक है। इस फार्मूले का यूज करके यहाँ पुट करो, ठीक है, तो आपको एक आंसर मिलता है स्टैंडर्ड फार्मूला μ0। ये ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है आपको। अगर दो कॉइल परपेंडिकुलर है तो ये फार्मूला ध्यान में रखो, μ0 n/√2a। अगर वो इंक्लाइंड में है, किसी एंगल दिया है 45 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, पर 90 डिग्री नहीं है, ठीक है, वो इंक्लाइंड में है पर्टिकुलर एंगल से, तो ni वही सेम फार्मूला √2a। देखो सेम है μ0 ni/√2a, पर यहाँ पे थोड़ा इसके कारण 1 प्लस cos थीटा,
जो एंगल है दोनों कॉइल में वो यहाँ पे कॉस थीटा निकालो, दोनों को प्लस करो, इसमें ऐड करो, ठीक है। सेम फार्मूला है, सिर्फ ये क्वांटिटी क्यों बढ़ी, क्योंकि इंक्लाइन में है 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री रहा तो क्या होता है cos 90 0, यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 1, एनीथिंग इनटू 1 वही क्वांटिटी होंगी, यानी यही मिलेगा फार्मूला आपको, ठीक है। ये सिर्फ इंक्लाइन में है इसलिए, ठीक है। थैंक यू।